अच्छा हुआ जो भी कुछ हुआ। अच्छा, हाँ, क्या आप ऑर्डर की प्रॉब्लम जरूर हुई है, लेकिन जो भी हुआ इनके साथ अच्छा हुआ, क्योंकि ये किसी की मानते ही नहीं थे। लेकिन इनके जैसों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। जब 10 मजिस्ट्रेट केस को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए बेंच के पास भेज देते हैं कि आप दूसरी बेंच के पास भेजो। 10 बारी ये बंदा विधायक बना है, इसमें पब्लिक का भी, कहीं पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा। नहीं, इसमें धर्म का कोई एंगल नहीं है। जो भी उसके साथ में हुआ है वो सही ही हुआ है, क्योंकि लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसे लोग बोल रहे हैं कि योगी ने मरवाया है, इसका एनकाउंटर करवाया। ऐसा कुछ नहीं है, इसके खुद के अपने लोगों ने ही मरवाया है। अच्छा हुआ जो भी कुछ हुआ। अच्छा, हाँ, क्या आप ऑर्डर की प्रॉब्लम जरूर हुई है, लेकिन जो भी हुआ इनके साथ अच्छा हुआ, क्योंकि ये किसी की मानते ही नहीं थे। अपने आगे दबंगई चलाते थे, गुंडा राज इनका चलता था। लड़के ने सरेआम गोलियां मारी, कहते हो कि जी हम बदला ले लेंगे। काहे का बदला ले लोगे? मिल गया बदला इनको। जी हाँ। आपको नहीं लगता अगर इस तरीके से काम चलने लगेगा, इस तरीके से अगर सजा मिलने लगेगी तो कल पुलिस किसी को भी मरवा देगी? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इनके जैसों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। हर आदमी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके ऐसे जो माफिया और दबंग गुंडा हैं उनके साथ में यही होना चाहिए, तभी सुधरेंगे। अच्छा, इनका और कोई इलाज नहीं है? शायद अगर इनको सजा दिलवा देते, उम्र कैद, फांसी अगर कोर्ट से दिलवा देते तो ज़्यादा सही नहीं है? नहीं, उम्र कैद होने के बाद भी थाने में एसटीएफ से इन्होंने कहा कि हमको जो जिंदा अगर रहे तो तुम्हारे से इंतकाम जरूर लूँगा। मिल गया इंतकाम इनको। अच्छा, आप क्या कहेंगे? भैया मैं तो यही कहूँगा, बहुत बढ़िया हुआ जो भी हुआ, अच्छा हुआ। हाँ, अंकल जी आप क्या कहेंगे? जिस तरीके ये कह रहे हैं कि जो भी उनके साथ हुआ था वो सही हुआ। देखिए, मेरा वकील को मारा, दो पुलिस क्या? वालों को मार दिया इन्होंने। तब नहीं सोचा था कि हमारे लड़के और हमने ये क्या करवाया है। अब सारे बोल रहे हो कि नहीं जी गलत हुआ है, तब नहीं किसी ने कहा गलत हुआ है। ना नेता ने, ना विपक्ष ने, किसी ने नहीं बोला। अखिलेश तक ने नहीं कहा, यही कहा कि फेक इनकाउंटर हुआ है। आप मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इनका इतिहास देखें, पहला तो मैं ये कहूँगा कि ये प्रैक्टिस गलत है, प्रैक्टिस ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप इनका इतिहास देखेंगे, जब 10 मजिस्ट्रेट केस को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए बेंच के पास भेज देते हैं कि आप दूसरी बेंच के पास भेजो। 10 बारी ये बंदा विधायक बना है, इसमें पब्लिक का भी, कहीं पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा कि आप ऐसे बंदों को 10 बारी आप विधायक बनाते हो, एक बारी लोकसभा में भेज देते हो, तो इसमें थोड़ा तो इस बंदे का दबदबा था ना। इतना दबदबा कि इतने बंदों को मार दिया और कोई गवाही देने को तैयार नहीं। जिस जगह इसकी अभी गोली चली है उसी नर्सिंग होम में इसने कभी किसी को मारा था, और उसके बावजूद किसी ने इसके खिलाफ गवाही नहीं दी। आप मानते हो ना इस बात को? किसी ने। तो मेरा ये मानना है कि ये जो शख्स था, जो इसके 100 कितने केस थे, और इसका जो पूरा इतिहास देखा जाए, उस चीज़ को देखते हुए तो ये अच्छा हुआ है। पर ये अगर प्रैक्टिस बन जाएगी तो हमारे लॉ पे क्वेश्चन रेज होगा। मतलब अतीक अहमद जैसा अगर एक व्यक्ति होता है तो उसके साथ ये हुआ है, वो सही हुआ? वो सही हुआ है, पर ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। ये पुलिस की आदत नहीं होनी चाहिए कि हर किसी को इसी सबका, और जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसी पे ही होना चाहिए। पर इसके केस में जब न्याय व्यवस्था जो है हमारी, जब इसके 10 जजेस केस को आगे उन्होंने सुनाई नहीं करी और उन्होंने कहा आप दूसरी बेंच के पास भेजो, तो इसका मतलब ये तो लगता है ना कि इसने अगर हमारे मजिस्ट्रेट तक को दबा रखा था तो आम इंसान का क्या होगा। और अगर ये जेल में रह के भी अगर ये काम कर सकता है तो आगे अगर इसको जेल में 10 साल 5 साल रह भी, क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था 15-20 साल से पहले फैसला नहीं करती, तो 15-20 साल में ये और क्या गलत काम कर सकता था। तो ये ऐसे मतलब रूटीन नहीं होनी चाहिए कि ऐसे ही मर्डर मतलब हो, बट जो इसका इतिहास है उसको देखते हुए जो हुआ ठीक हुआ। क्या कहोगे भाई साहब, कहाँ से हो आप? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से ही। वही सवाल रहेगा जिस तरीके से अभी अतीक अहमद के साथ हुआ है, वो वैसे ही कह रहे हैं कि ये गलत, अंकल ने भी अभी कहा कि ये गलत प्रैक्टिस है, सबके साथ नहीं होना चाहिए। और वैसे ही ने इसमें धर्म का भी एंगल दिया। नहीं, इसमें धर्म का कोई एंगल नहीं है। जो भी उसके साथ में हुआ है वो सही ही हुआ है,
क्योंकि लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसे लोग बोल रहे हैं कि योगी ने मरवाया है, इसका एनकाउंटर करवाया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके खुद के अपने लोगों ने ही मरवाया है इसको। जो इसके ऊपर थे, जो इसको सपोर्ट करते थे, उन्होंने खुद ही मरवाया है इसको, क्योंकि कहीं उनके राज ना खोल दे। हाँ, अभी जैसे एसटीएफ ने की खबर, एसटीएफ के सूत्रों से खबर आ रही थी कि पाकिस्तान से लिंक मिल रहे थे। हथियार जब पूछा गया तो कह रहे थे पाकिस्तान से हमें आते थे, पंजाब से। आपको लगता है इन सारी बातों को दबाने के लिए ये हत्याकांड हुआ? नहीं नहीं, इन सारी बातों को दबाने के लिए हत्याकांड नहीं हुआ है। इसके खुद के लोगों ने ही इसे मरवाया है, क्योंकि उसके पाकिस्तान से भी कुछ निकल रहे थे, ठीक है, और भी कश्मीर वगैरह से भी था। तो इसके और भी लोग फंस जाते ना इसके चक्कर में, इसलिए लोग इसमें धर्म का भी बहुत एंगल जोड़ रहे हैं कि अगर उसका नाम ये अतीक नहीं अजय होता तो शायद उसके साथ ये चीज़। क्यों बच जाता? विकास दुबे नहीं था क्या? विकास दुबे हिंदू नहीं था क्या? क्या कह रहे हैं? विकास दुबे नहीं मरा था अभी कुछ दिन पहले। लेकिन अंकल जी विकास दुबे को लेकर कह रहे हैं कि विकास दुबे को इसलिए मरवाया गया क्योंकि वो भाजपा के कई नेताओं से जुड़ा हुआ था और उनके राज जानता था। ये गुंडे बदमाश कोई न कोई तो पालता ही है, लेकिन अंततः उनके सही हुआ, ऐसे इसके लिए सही हुआ। क्या ये गुंडे बदमाशों को तो ये नेता ही पालते हैं। जब ये क्वेश्चन है मेरा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक टांगा चलाने वाले का बेटा 1,000 करोड़ का मालिक बना तो बिना पॉलिटिकल सिलेक्शन के बन गया? कितनी पार्टियों में वो रहा, कितनी पार्टियों में वो रहा, जेल में रहा, जेल से बाहर आके पार्टी बना ली। उसमें नहीं, सारी पार्टियाँ एक जैसी हैं और बिना उनकी सपोर्ट के, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, कोई भी हो, उससे मैं नहीं ले रहा नाम, बिना उनके संरक्षण के ये लोग चल ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि अंकल ने अभी बोला, जब तक ऊपर नेताओं का सपोर्ट नहीं होगा तब तक ये नहीं चल सकते। क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है वैसे। भाई साहब ने उदाहरण दिया भी तांगे वाले का। एक तांगे वाला दिल्ली में भी आया था 1947 में, इसने इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया है, शायद भाई साहब भी जानते होंगे, MDH वालों को। और सुन लो पूरी बात कर लो पहले। और MDH वालों की हिस्ट्री ये है कि आज दिल्ली के अंदर कम से कम 1000 संस्थाएं उनके ज़्यादा पोषित चल रही हैं। क्या अतीक ने भी सही रास्ते पर चलकर ये पैसे कमाए? ना, अतीक ने बिल्कुल गलत रास्ते हो ना। 100 लोगों की जमीनें उसने हड़पी थी, 100 लोगों की उसके घर में रिकॉर्ड मिली है उसकी। उदाहरण दिया है, बहुत सही उदाहरण दिया है। मैंने क्या कहा कि वो उसके पिताजी टांगा चलाते थे। वो जो जिस टांगे वाला का इन्होंने उदाहरण दिया वो सामने नजर आ रहा है कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, और इसका भी रास्ता नजर आ रहा है कि इसने कौन से रूट से पहुँचा। रूट को भी देखना पड़ेगा, खाली एक टांगा वाला नहीं देखना पड़ेगा, कि जो इसका रूट देखना पड़ेगा कि 100 से ऊपर मुकदमे। मैं ये कहता हूँ कि 100 में से 98 गलत है, 2 तो हैं, कुछ तो है, तो सजा तो एक पे भी होती है और 100 पे भी होती है। तो 100 में ये नहीं हो सकता कि सारे फर्जी हों। ये बता सकते हो? और इतनी दहशत कि आप एक बात समझिए कि कोई गवाही देने को तैयार नहीं, सामने डेथ हो रही है, मौत हो रहा है और कोई गवाही नहीं दे रहा, तो फिर उसका दबदबा तो था ना। तो अगर ये बाहर रह जाता कुछ साल, अंदर भी रह के गलत काम कर सकता, तो इससे अच्छा अंदर ही रहकर उमेश पाल की हत्या कराई। करी ना। तो फिर ऐसे बंदे का एंड सही है। वो वकील था, उमेश पाल भी कोई वैसा आदमी था और गवाही देकर लौट रहा था। राजू पाल हत्याकांड जो 19 साल पहले हुआ था, उसकी गवाही देकर लौट रहा था और उसके दिन दाड़े मार दिया। दिन दाड़े, और साथ में 2 गनर भी थे, वो भी मार दिए। ये कोई तरीका तो नहीं था। तुम दिन दाड़े कानून व्यवस्था को धज्जियां उड़ा रहे हो, तुम पे एक्शन नहीं लिया जाए। बिल्कुल सही हुआ उसके साथ। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये जो हत्याकांड हुआ इससे यूपी की कानून व्यवस्था में फर्क आया? क्योंकि आपने 2 गैंगस्टर तो चलो मार दिए, लेकिन 3 और खड़े हो। कानून व्यवस्था और सुदृढ़ होगी यूपी की। मेरा मानना है कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी, अपराधियों में भय व्याप्त होगा, अपराधी अपराध छोड़ेंगे और अपराध को छोड़ेंगे। ऐसा कानून व्यवस्था मजबूत होगी। कैसे मजबूत होगी? आपने चलिए 2 माफिया मार दिए, लेकिन उनको मारने वाले 3 तो खड़े हो गए, 2 की जगह 3 खड़े ये ना, वो पकड़ लिए, उन पर मुकदमा चलेगा, बाकायदा STF इंक्वायरी करेगी।